हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपके पर्सन आपको लेकर अभी इस टाइम किस एनर्जी में है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर आप कंटेक्ट कर सकते हो। सो था थी पर मत जाया कीजिए, ठीक है? ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें आपके लिए हो, सारी रीडिंग आपके लिए हो। जितनी आपके लिए हो उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। हाथ ही पर मत जाइएगा। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर अभी इस टाइम किस एनर्जी में है। ओके, ये पर्सन यहाँ पर ना आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहा है। आपकी वेट को ख़त्म करना चाहता है। ये पर्सन थोड़ा कन्फ्यूज़न में भी है, डर भी रहा है कि इसने आपसे इतनी बड़ी फाइट कर ली, झगड़े कर लिए, अब आप पता नहीं इसको अपनी ज़िंदगी में अब दोबारा एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। लेकिन ये बंदा फिर भी एक सेकंड चांस लेना चाहता है, कोई एक्शन लेना चाहता है ये पर्सन। मे बी ये पर्सन यहाँ पर जस्टिस नहीं कर पाया आपके साथ, ठीक है? और इस बंदे ने यहाँ पर ना आपकी किसी भी बात को समझा नहीं, आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की। मे बी इसको अब लग रहा है कि यहाँ पर मैंने डिवाइन की तरफ से आई हुई एक बहुत बड़ी ऑफ़र को मैंने मिस कर दिया। अब ये पर्सन यहाँ पर सोच रहा है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है? सो जो भी इसने किया इसलिए किया क्योंकि आप अपनी फीलिंग को हाइड करते थे, आप बात नहीं इसकी समझ रहे थे। इस बंदे को लग रहा था अब आपके अंदर वो इमोशन, वो जज्बात, वो फीलिंग नहीं रही। तो इस बंदे ने गुस्से में आकर ऐसा कोई एक्शन ले लिया और इसने ये आपसे मूव ऑन कर गया। लेकिन अब ये बंदा आपको मिस कर रहा है। मे बी यहाँ पर ये बंदा बीमार हो सकता है, हेल्थ ख़राब हो सकती है। सो ये बंदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक आपकी याद आ रही है, आपको मिसिंग एनर्जी सेंड कर रहा है ये पर्सन, ठीक है? काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है लेकिन यहाँ पर आपकी मोहब्बत के आगे ये बंदा ना कमज़ोर पड़ गया, ठीक है जी? सो ये एनर्जी इस बंदे की है। तो जिसके भी बारे में जो भी नाम आपके जहन में है ना, उस बंदे की ये एनर्जी है। और देखते हैं, ये बंदा ना दिन रात स्ट्रेस में रहता है। क्वीन ऑफ बैंड और नाइन ऑफ सोर्स के साथ से हमेशा स्ट्रेस में रहता है कि इस बंदे ने अपनी क्वीन को, अपने प्यार को जस्टिस नहीं दिया। जो भी पास्ट में बातें हुई उस चीज़ को ये याद करता रहता है। कैसे यहाँ पर इसने अपनी क्वीन के साथ किया था, कैसे अपनी क्वीन को इसने, अपने प्यार को, अपने लव को, अपनी मोहब्बत को इसने जस्टिस नहीं किया, कैसे उसके हिस्से का प्यार, लव, केयर किसी और को दिया। ये सोचता रहता है। इसको ना ये स्ट्रेस से बाहर आना चाहता है, स्ट्रेस से ना ये बाहर आना चाहता है। अक्सर ये स्लीपलेस नाइट में रहता है, सो नहीं पाता रातों को। ये यहाँ से, इस सिचुएशन से निकलने के लिए ना बहुत कोशिश करता है। इस ट्रैप्ड सिचुएशन से मैं बाहर आऊँ, ये आपके बारे में सोचना नहीं चाहता। लेकिन बद्दोबद्दी कहते हैं ना, दिल उसी की तरफ जाता है। मे बी यहाँ पर आपने अपनी फीलिंग को हाइड किया हुआ है। आप कोई फेमस इंसान हो सकते हो, आप इस ना चाहते हुए भी इसके सामने आ जाते हो। ये पर्सन बहुत परेशान है कि क्या करूं, किस तरह मैं यहाँ पर इस बंदी के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करूं, किस तरह मैं इससे बैलेंस करूं, टू ऑफ कप दूं, किस तरह इससे बैलेंस करूं। क्योंकि ये अब भूल नहीं पा रहा, अभी आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। टेम्परेंस का कार्ड है, ये पर्सन आपके साथ आना चाहता है भाई। बहुत सोच रहा है, फीलिंग को हाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे इससे पैचअप करना चाहिए, मुलाकात करनी चाहिए। इस बंदे ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको लेट गो करने की कोशिश की, भूलने की कोशिश की, लेकिन भूल नहीं पा रहा क्योंकि यहाँ पर कार्ड बताते हैं ये बंदा बहुत स्ट्रेस में रहता है। क्वीन को लेकर इसने आपके ऊपर बहुत से लोगों को चूज़ कर भी देख लिया, लेकिन आपकी याद नहीं भूली, इसने भूला। ये आपसे मूव ऑन कर भी चला गया, लेकिन फिर भी आप इसके लिए इमोशनल हो और ये बंदा आपके लिए इमोशनल है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर अब इसको ये रह रह कर बात सता रही है कि इसने आपको कैसे चीट किया, कैसे आपको इसने अपनी ज़िंदगी से निकाला। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से छुप छुप कर देखता है और लेकिन जाहिर नहीं करता कि मैं तुम्हें देखता हूँ, छुप कर देखता है। फोर ऑफ पेंटाकल के साथ नाइन ऑफ बैंड आया है यहाँ पर। सो ये छुप छुप कर देख रहा है। क्या देख रहा है कि कहीं कोई आपको और तो नहीं मिल गया, कहीं कोई और ने तो प्रपोजल नहीं दे दिया, कहीं आपने किसी और के साथ मैरिज तो नहीं कर ली। सो ये बंदा देख रहा है, ठीक है जी? ये बंदा यहाँ पर ना आपको लेकर बहुत सोचने वाली एनर्जी में है। और देखते हैं, किंग ऑफ बैंड। मूव ऑन करने के बाद ना ये बंदा, जबकि आपके प्यार में कोई कमी नहीं थी फिर भी मूव ऑन कर गया। मूव ऑन करने के बाद ना ये बंदा बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचता रहता है
कि यार ये मैंने क्यों किया, वो इतना मुझे प्यार करती थी, मैंने ये सब इसके साथ क्यों किया, ये डिज़र्व नहीं करती थी, जब करता था मैंने इसको गलत कर दिया यार। अब इसको रियलाइजेशन हो रही है, मैंने धोखा क्यों दिया, मैं रन क्यों किया, मैं थर्ड पार्टी क्यों बनाई, मैंने यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए स्टैंड क्यों लिया। ये में भी ये बंदा यहाँ पर मैरिड हो सकता है जिससे भी आप डील कर रहे हो, जहाँ इसका कोई लवर हो सकता है, बात मैरिज तक पहुँच गई है, मे बी आप इसके लवर हो, जो थर्ड पार्टी इसकी फैमिली है। लेकिन कोई ये बंदा ना आपके बारे में किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहा है अभी के लिए, जो ओल्ड एज की महिला हो यहाँ पर, ठीक है, या उससे गाइडेंस लेकर इसने आपको चीट किया, आपको छोड़ा, ठीक है। सो ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, इसके बहकावे में आकर इसने थर्ड पार्टी बनाई, वो भी जा चुकी है। जहाँ आप इसकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी थे, ये मैरिड हो सकता है। सो अब ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, किसी भी हालात में कम्युनिकेशन चाहता है। अगर ये सिंगल है तो ये आपसे मैरिज भी चाहता है, साथ में आपको जस्टिस देना चाहता है। ये इसकी एनर्जी है। जो दिल है इसका अभी बहुत ज़्यादा टुकड़े टुकड़े हुआ है, दिल में आराम नहीं है, चैन नहीं है, करार नहीं है, बेकरार है। इसी थर्ड पर्सन की वजह से या किसी और थर्ड पर्सन की वजह से इसने आपका दिल तोड़ा। इसने एक फूल नुमा एक्शन लिए इस रिलेशनशिप में, कभी अपने दिल से नहीं सोचा। मे भी इस बंदे ने यहाँ पर बेवकूफ़ाना हरकत की, या तो टेन ऑफ पेंटाकल, ये अब आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। यस, जायस ने यहाँ पर किसी के साथ मैरिज कर ली आपको छोड़कर, किसी थर्ड पर्सन से प्यार कर लिया, किसी से गाइडेंस लेकर, लेकिन वहाँ पर चीज़ें फाइट हो गई, झगड़ा हो गया। जहाँ दूसरा सिनेरियो, ये बंदा यहाँ पर आपसे मैरिड था या मैरिज करना चाहता था, लेकिन सडनली आप दोनों के बीच कोई फाइट होगी, झगड़े हो गए और आप दोनों अलग हो गए। अब ये बंदे को ऐसा लग रहा है कि आपकी मैरिज फिक्स हो जाएगी, अब शादी कर लोगे, आपके पास ऑप्शन बहुत हैं, चाहने वाले बहुत हैं, क्योंकि आप फेमस इंसान हो। ये बंदा आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है और जल्द से जल्द ये सोच रहा है आपको प्रपोजल दिया जाए। ये आपकी तरफ रीच आउट करना चाहता है और ये चाहता है कि यहाँ पर मैं समय को मद्देनज़र रख कर मैं इस बंदे को मना लूँ अभी। ऐसा ना हो कि कहीं बहुत देर हो जाए और ये मुझसे दूर चले जाए, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हो, स्टैंड लेना चाहता है आपके लिए। लेकिन यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इसने आर्गूमेंट, फाइट, झगड़े कर लिए आपसे। अब सोच रहा है मैं कैसे पैचअप करूँ, ये इसकी एनर्जी। और देखते हैं ये क्या सोचता है, और देखते हैं इसकी क्या एनर्जी है। यस, इसने स्ट्रांगली आपके लिए एक्शन नहीं लिया, जिद में बैठा रहा, अपनी अना में बैठा रहा, और आप भी बैठी रही, आप सिंगल रही हो, और ये ढूंढता रहा कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। इसको ये रहा कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, लेकिन आप सिंगल थी, और ये आपने इसको ये पेंटाकल, ये ऑफर, ये लव केयर नहीं दी, और वजह यहाँ पर ये आपके साथ सही रहा ही नहीं है, ठीक है। आप बदल गए, आपने खुद को बदलना बेटर समझा, आपने कहा इसका पीछा करने से अच्छा है मुझे खुद को ही चेंज करना चाहिए। अब इस बंदे को कोई राह नज़र नहीं आ रहा, बहुत स्ट्रेस में है कि किस तरह ये आपसे ये ऑफ़र ले, पेंटाकल ले, क्योंकि आपको रिजेक्ट कर कर जा चुका। आप समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह तुम्हारी तरफ रीच करूं, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रे करता है, रात को सोचता रहता है, बीमार हो सकता है, मैंने बोला ये पर्सन। और आपकी याद बहुत आती है इसको, ये अपने कर्मा से डील कर रहा है अभी। इसने बहुत कोशिश की आगे बढ़ने की कि मैं इस कर्मा से निकल जाऊं, लेकिन निकल नहीं पा रहा, क्योंकि इसने आपके साथ डेथ किया है। ये रिवर्थ करना चाहता आपके साथ, कुछ इसने किया आपके साथ जिसका इसको रियलाइजेशन हो रहा है। अब क्या चाहता, अब ये मैरिज चाहता आपके साथ, जस्टिस देना चाहता, और क्या चाहता, क्योंकि इसने आपका दिल तोड़ा मैरिज के नाम पर, या तो इसने किसी से मैरिज कर ली, इनजस्टिस कर दिया आपके साथ, ठीक है। मे बी इसने ये अगर ये सिंगल है तो ये आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। यस, ये मैरिज चाहता है आपके साथ अगर ये सिंगल है तो। अगर ये मैरिड पर्सन है, ये आगे बढ़ चुका है भाई, फिर भी आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन लेना चाहता है नाइट ऑफ बैंड के साथ, यहाँ पर आपको मिस करता है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, आपको प्रपोजल देना चाहता है। इसकी लाइफ में फाइट ही फाइट, झगड़े ही झगड़े चल रहे हैं। बहुत फाइट, बहुत बहुत झगड़े चल रहे हैं। मे बी इसने किसी को प्रपोजल दिया था, मैरिज की थी अगर, तो वहाँ पर चीज़ें ख़राब हुई हैं। यस, इसके किसी लवर के साथ फाइट चल रही है, ये आप हो। यस, ये आप हो, इस सिचुएशन से ये बाहर आएगा।
मे बी आप किससे मैरिज कर ली इसने और आपके साथ फाइट झगड़े चल रहे हैं, और ये बंदा अब इस सिचुएशन से बाहर आना चाहता है और आपके साथ पैचअप करना चाहता है। यस, रीयूनियन चाहता है, ये रिकनसाइल हो सकता है, यहाँ पर चांसेस हैं। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चांसेस है ये बंदा कप ऑफर करना चाहता है आपकी तरफ। सोच रहा है कि कैसे जाऊँ, रीच कैसे करूँ इसकी तरफ। 3 ऑफ कप्स और जजमेंट के साथ यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स आया है। आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है, रीयूनियन होगा 3 डे 3 मिनट सेकेंड कुछ घंटे। ठीक है, 2 डे भी हो सकते हैं, 20 डे भी हो सकते हैं, 20 मिनट सेकेंड कुछ घंटे के अंदर भी हो सकता है। इसकी तरफ से कोई आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑफर मिलेगी, चाहे ये सिंगल है चाहे ये मैरिड है। तो ये मैरिड है तो ये बंदा तो भी आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। सो अगर ये सिंगल है तो यहाँ पर ये बंदा यहाँ पर आपको मैरिज का प्रपोजल देना चाहता है। नेक्स्ट ये इसकी फीलिंग क्या है, मैं ये भी देख लेती हूँ, फील क्या करता है। 7 ऑफ बैंड के साथ द सन कर रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ यूटर्न किसी प्रकार का ले रहा है। ठीक है, यूटर्न लेकर ये पर्सन आपके पास आना चाहता है और यहाँ पर ये न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, न्यू स्टार्ट करना चाहता है। स्टॉकिंग की एनर्जी है, अभी भी अना में बैठा तो हुआ है लेकिन दिल इसका अंदर से पिघल रहा है आपके लिए, मिस कर रहा है आपको, आपकी याद सताने लगी है। और ये कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में है, आपसे दूर है, लेकिन मुझे लगता है आपने इसको ब्लॉक किया हुआ है। ये बर्डन में है आपसे, या इसने आपको ब्लॉक किया या इसने किया, आपने किया, ये भागा हुआ है, ये बर्डन में है, हर तरह की माइंड गेम खेल चुका आपके साथ। अब फीलिंग में ये है, अब जो माइंड गेम ये खेल चुका ना, उसके कारण ये बहुत परेशान है कि ये सब मैंने क्या कर दिया। अब ये मैनिफेस्ट कर रहा अपने लवर को, यानी कि आपको एक न्यू बिगनिंग को मैनिफेस्ट कर रहा। और ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि इस डेथ हुए रिलेशनशिप में रीबर्थ हो जाए, न्यू बिगनिंग हो जाए और आपके साथ मैरिज हो जाए। 6 ऑफ बैंड के साथ, सॉरी 6 ऑफ कप 6 ऑफ बैंड के साथ आपसे ये मैरिज चाहता। पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। यस, आप कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, हीलर हो सकते हो, गुरु हो सकते हो, एडवोकेट हो सकते हो, कुछ ऐसे पर्सन हो, आप इसके साथ डिवाइन जर्नी में हो। इसको पता है आपको छोटी ऑफर ये कोई अगर देगा, या टाइम स्पेंड करना चाहेगा, या इंजॉयमेंट करने के लिए कहीं बुलाएगा तो आप नहीं जाओगे, कि आप डिजर्व नहीं करते हो, आप इससे मूव ऑन कर जाओगे। बिकॉज पहले आप इसकी बात को मान लेते थे, क्वीन ऑफ बैंड, लेकिन अब 8 ऑफ कप्स आया, अब नहीं मानोगे, आप मूव ऑन कर जाओगे। अब आप क्वीन ऑफ बैंड नहीं रही हो जो इसकी हर बात को माने, जो इसकी हर बदतमीजी को सहन करें। ठीक है, अब आप इसको इससे एक स्ट्रॉन्ग ऑफर मांगती हो। स्ट्रॉन्ग कप चाहिए आपको, आपको क्या कौन सा कप चाहिए? 2 ऑफ कप्स, आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। इससे क्या चाहिए? मैरिज चाहिए आपको। 10 ऑफ कप्स चाहिए, 4 ऑफ बैंड चाहिए आपको। अब यानी कि रीयूनियन चाहिए, परमानेंट रीयूनियन चाहिए, तभी आप 8 ऑफ बैंड की एनर्जी में आओगे, इससे कम्युनिकेशन करोगे, तभी आप बात करोगे। अदरवाइज आप ये पेंटाकल इसको देने वाले नहीं हो, अपना प्यार अपनी मोहब्बत इसको देने वाले नहीं हो। ठीक है, इसको लग रहा है ना अब आप पहले वाली क्वीन नहीं रही हो जो इसकी हर बात मानने वाली रही है। ठीक है, जो बनवाता होगा ये आपसे क्वीन ऑफ बैंड की एनर्जी में, लेकिन अब आप क्वीन ऑफ पेंटाकल बन गई हो, यानी कि शांत औरत, स्टेबल औरत, और अब सोच समझ कर निर्णय लेने वाली हो। इससे मुलाकात नहीं करोगी आप इससे इसके साथ इंजॉयमेंट नहीं करोगी किसी तरह का। अब आप मैरिज चाहती हो, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहती हो। इसको समझ आ गया अगर मुझे इस बंदी को पाना है तो इसको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना होगा। ठीक है, सो तभी यहाँ पर रिकनसाइल होगा, तभी यहाँ पर आपकी बातचीत होगी, तभी यहाँ पर आप इसके साथ पैचअप करोगे, तभी आप इसको इंजॉयमेंट करने दोगे खुद के साथ। ठीक है, और यहाँ पर जस्टिस हो रहा है, आपको जस्टिस चाहिए और इसको पता है, और ये मैं फूल की एनर्जी में हूँ। ठीक है, सो मैं इसको कोई कप ही ऑफर दूंगा। अगर मुझे न्यू बिगिनिंग करनी है इसके साथ तो मुझे बड़ा प्रपोजल, बड़ी गिफ्ट देनी पड़ेगी। तो ये बंदा आपके लिए कोई गिफ्ट दे सकता है, कोई कॉल, कोई मैसेज भेज सकता है, कोई बुक आपको दे सकता है। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ दे सकता है जिससे आपकी न्यू शुरुआत हो सके। सो ये एक्शन लेना चाहता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस ऑफ कप की एनर्जी में है, बहुत इमोशनल है पर्सन। जब से आपसे मूव ऑन कर गया तब से इसको चैन नहीं है। ठीक है, इसका दिल जो है ना बेकरार है। मे बी आप इसकी एम्प्रेस हो। ओके जी, सो ये एनर्जी इसकी है। अब देख लेते हैं इस टैग से ये फील क्या करता, फिर से फील क्या करता देख लेते हैं। फीलिंग क्या है इस बंदे की।
फीलिंग आपके बिना अधूरा है, हरमट मोड पे है और बैठकर अपनी गलतियों के बारे में सोच रहा है कि कितनी डिसरिस्पेक्ट की मैंने इसको, इस इंसान की, कितना मैंने इसको ईगो दिखाया। फिर भी उसने बहुत सहन किया यहाँ पर द एम्परर की एनर्जी में, और क्वीन ऑफ पेंटाकल ने बहुत सहा है और फिर वो एंड पर एंड करके चली गई। 5 ऑफ सोर्ड के साथ आप एंड पर क्या करके चले गए। इसको लग रहा है मेरी गलतियों की वजह से हुआ ये सब कुछ। ये अब इस डार्क एनर्जी से बाहर आ जाएगा। मे बी आपका पार्टनर किसी नेगेटिव एनर्जी की चपेट में था या नेगेटिव थॉट की चपेट में था, लेकिन अब ये इस एनर्जी से बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर अभी ये जिस एनर्जी से ये बाहर आ रहा है ना, वो एनर्जी के कारण ही इसने आपको छोड़ा था। इस डार्क एनर्जी के चलते इसने एंड किया था रिलेशनशिप। मे बी अब इस एनर्जी से बाहर आ रहा है। कोई भी नेगेटिविटी है इसके इर्द गिर्द, या नेगेटिव पर्सन है, नेगेटिव लोग हैं, ये उनको छोड़ करना अब आगे बढ़ेगा, आपकी तरफ आएगा। मे बी आप कोई हीलर हो, आपने कोई ऐसा मेडिटेशन किया है जिससे कि आपका ब्रेकअप इसके साथ ख़त्म हो जाए और आपको 10 ऑफ पेंटाकल मिले। सो ओके, क्योंकि आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपने कुछ ऐसा कुछ मेडिटेशन किया है जिससे कि ये बंदा नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ जाए। जहाँ आपने ऐसे कोई गुरु से मिले हो आप, ठीक है, हीलर से मिले हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक परेशान हो यहाँ पर। इसकी फैमिली की क्वीन ऑफ सोर्स की वजह से आप परेशान हो। इसकी फैमिली में इनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, इसी की वजह से ब्रेकअप हुआ है। ये चीज़ आपको पता है। आपको ये भी पता है ये आपसे प्यार बहुत करता है, लेकिन यहाँ पर आपने छोड़ तो दिया इस लवर को, लेकिन अब आप हीलिंग करते हो ताकि ये थर्ड पर्सन जो भी डेविलिश एनर्जी में आपके पर्सन पर छोड़ रहा है, 3 ऑफ पेंटाकल द डेविल, ताकि ये जो 3 ऑफ पेंटाकल थर्ड पर्सन जो भी है आपके पर्सन के ऊपर डेविलिश एनर्जी छोड़ता है, या डेविलिश एनर्जी के कारण आपके पार्टनर के माइंड को किसी ने कंट्रोल किया है, आप हीलिंग करते हो। जब आप हीलिंग कुछ ऐसा सेशन लेते हो या किसी के साथ हीलर से मिलते हो, आप ये चीज़ ख़त्म करना चाहते हो। यस, और अब ये चीज़ ख़त्म हो भी गई है। जो भी आपके पार्टनर के ऊपर नेगेटिविटी थी ना, वो ख़त्म हो चुकी है। और जिस नेगेटिविटी की वजह से इसने आपको रिजेक्ट कर दिया था, अकेला छोड़ दिया था, सो वो चीज़ अब ख़त्म होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ मेडिटेट किया है। अब ये पर्सन फिर से उसी एस ऑफ कप की एनर्जी में आ रहा है, इमोशनल हो रहा है, आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़ रहा है, ठीक है। और आपने या तो जो प्रे की है, इमोशनल होकर की है, खुदा ने आपकी सुनी है यहाँ पर, ठीक है। आप फेमस इंसान हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप इन शक्तियों से बात करते हो, उस वजह से ये पर्सन अब आपकी तरफ आ रहा है, उस नेगेटिव एनर्जी से निकल गया। यस, अब आप दोनों खुश रहोगे आगे। यस, इस साइकिल से ये बाहर आ रहा है और नेगेटिव साइकिल से बाहर आ रहा है आपका पर्सन, और ये व्हील रिटर्न हो रहा है। और यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस, एक नई शुरुआत 2 ऑफ कप्स आपके साथ करेगा। ये ट्रैवल कर कर आ सकता है 3 मंथ 3 डे 3 वीक के अंदर अपनी क्वीन के पास जा रहा है, ठीक है, या 3 मिनट सेकंड कुछ घंटे के अंदर। नेक्स्ट एक्शन इसका देख लेते हैं, बाबा से पूछ लेते हैं, बाबा नेक्स्ट एक्शन इसका बताइए ज़रा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं, कोई आपने हवन यज्ञ कोई ऐसा कुछ करवाया है जिस चीज़ का इस पर इफेक्ट हो रहा है इस बंदे का। नेक्स्ट एक्शन, ये सारी फाइट ख़त्म करके 5 ऑफ बैंड और 4 ऑफ सोर्ड्स और जजमेंट, ये सारी फाइट ख़त्म करेगा और डिवाइन से प्रे कर रहा है कि आपके साथ रीयूनियन हो जाए। ये रीयूनियन करेगा। जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन है, वो थर्ड पार्टी तो है यहाँ पर, जो आपकी तरफ है या इसकी तरफ, लेकिन वो जाएगी बहुत जल्द, चली जाएगी, रहेगी नहीं, क्योंकि डिवाइन यूनियन आपके बहुत करीब है। तो थर्ड पर्सन यहाँ से उसका कोई काम नहीं है, वो चला जाएगा। मे बी आप दोनों एक लवर हो, यहाँ पर दोनों स्टक हुए पड़े हो, आपकी लव लाइफ स्टक हुई पड़ी है, फंसी हुई है, बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। आपका पार्टनर बंधा हुआ महसूस कर रहा था, ऑप्शन के चक्कर में था, बहुत सी ऑप्शन इसके पास थी, इसने डेथ कर दिया रिलेशनशिप आपके साथ। या तो आपके पास बहुत ऑप्शन थी, इसने डेथ कर दिया, आपके साथ रिलेशनशिप को एंडिंग ही कर दिया, एंड कर दिया, ख़त्म हो चुका चीज़ें। एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट है इसने आपके साथ क्रिएट किया।
लेकिन जितना बड़ा मर्जी टावर मूवमेंट हो जाए ये फिर भी बैलेंस करेगा आपसे, क्योंकि आपसे ये मूव ऑन कर ही नहीं पा रहा। आप बैलेंस करती रही हो लेकिन ये मूव ऑन कर गया था। वजह ही इसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन स्ट्रांगली था, इसलिए इस बंदे ने आपसे मुंह मोड़ लिया। ओके, द एम्परर की एनर्जी में आ गया। थर्ड पार्टनर था इसकी लाइफ में। जो थर्ड पर्सन था वो था मजिशियन। उसने इस पर किया था स्पेल, जिसकी वजह से इस बंदे को कोई राह नजर नहीं आ रहा। उस बंदे ने आप दोनों की लव लाइफ में 7 ऑफ बैंड के साथ यहाँ पर वैंड्स खड़े कर दिए। मजिशियन के तौर पर बना वो जादूगर था। उसने यहाँ पर सारी चीज़ें जहाँ स्पेल करवाया, उसने आप दोनों की लव लाइफ को स्टक कर दिया। और आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया, एंड कर दिया, और रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। और 8 ऑफ पेंटाकल, जिसने भी स्पेल किया उसने पैसे के लिए किया। अब आपका पार्टनर 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में है, स्लीपलेस नाइट में है। क्यों है? क्योंकि ये आप इमोशनल हो, आप इससे बात चाहते हो, और ये बंदा यहाँ पर 8 ऑफ बैंड के साथ आप बात करना चाहते हो, और ये हर्मिट मोड पे है। और इसको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि मैं क्या करूँ यार, कैसे बैलेंस करूँ इसके साथ। मे बी आपने एंड होने के बाद आपने बाउंड्री बहुत क्रिएट कर लिया अच्छे से। अब आप इसकी तरफ आना नहीं चाहते हो। मे बी आपने होप छोड़ दी है। ये बंदा आपको कमिटमेंट देना चाहता है, लेकिन यहाँ पर आप थोड़े बदले बदले हो, इस वजह से ये रुका हुआ है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, फीलिंग बहुत ज़्यादा है। सो आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो, आपको क्लैरिटी चाहिए। और ये बंदा यहाँ पर अपना कप लेकर बैठा हुआ है, सोच रहा है कब आपका गुस्सा शांत हो और कब ये पर्सन आपके साथ ये बिगिनिंग करे। द फूल, पेज ऑफ सॉर्ट्स, और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स के साथ कि कब आपका गुस्सा ठंडा हो, कब ये आपके साथ न्यू स्टार्ट करे और आप इसकी विशफुलमेंट हो। आपका पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहता है। वेट की ये भी वजह है कि ये बंदा क्या करे, आपसे दूरियां बनाई हैं। ओके, इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा बाबा? तो यहाँ पर मैं बता दूं, आपका पार्टनर कुछ लोगों का, सबका नहीं होगा। ये बंदा द मून की एनर्जी में, और 2 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटाकल। मे बी यहाँ पर ये जो बंदा है यहाँ पर आप दोनों के बीच किसी थर्ड पर्सन को लेकर आया और प्यार आपसे था। मे बी किसी और से मैरिज कर ली, ठीक है, किसी और को कमिटमेंट दे दिया 10 ऑफ पेंटाकल के साथ। अब आपको मिस करना, अब आपको मिस कर रहा। अब आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। मे बी ये आपको मिस करता था, लेकिन यहाँ पर कोई प्रेग्नेंट वोमन इसकी लाइफ में हो सकती है, जिस वजह से इसको आगे बढ़ना पड़ा। सडनली यहाँ पर ये बंदा यहाँ पर रुक गया। या तो ये आपकी एनर्जी है, आप एम्प्रेस हो, तो आपकी तरफ आ रहा था, एकदम से ये रुक गया। ठीक है, सो ये रुक गया क्योंकि इसकी किसी थर्ड पर्सन से फाइट हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, किसी के साथ इसने मैरिज की गेम खेली है, जहाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में हुआ है, जिसकी वजह से ये बंदा कंफ्यूज एनर्जी में था। और अब ये इस कंफ्यूजन से बाहर आएगा। जो भी थर्ड पार्टी है यहाँ से चली जाएगी और आपका पर्सन आपके लिए एक्शन लेगा। यस, इसके तरफ से अब एक्शन होंगे। अगर नहीं हुए ना, अब होंगे। आपको मैरिज का कमिटमेंट दे सकता है ये पर्सन। मे बी यहाँ पर ये इसकी फैमिली में इसकी मदर के साथ फाइट चल रही है, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी का। जरूरी नहीं है क्योंकि प्रेग्नेंट वूमेन ही हो, इनकी मदर भी हो सकती है जिसके साथ इसका झगड़ा चल रहा है, जहाँ सिस्टर हो सकती है। लेकिन ये बहुत जल्द वहाँ से निकल कर आपके साथ आएगा और सारी चीज़ों को एंड करेगा। अगर ये मैरिड है तो मैरिड लाइफ एंड हो जाएगी, क्योंकि ये सारी जो मैरिज हुई है इसकी डेविलिश एनर्जी के कारण हुई है, नेगेटिव एनर्जी के कारण हुई है जो इस पर छोड़ी गई थी। इस कार्मिक ऊर्जा के कारण इसने मैरिज की थी। ठीक है, और अब ये कार्मिक चक्रव्यूह खत्म होगा। ये सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर कर अब आपके लिए स्टैंड लेगा, आपको लिए इमोशनल होगा, आपको कप ऑफर करेगा। ठीक है, और ये आपसे मैरिज करेगा। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप सबके पर्सन हो सकते हैं। अगर ये पर्सन मैरिड है तो ये पर्सन, मैं फिर से कहूँगी, ये पर्सन उस इंसान से अगर इसने मैरिज की है तो इस पर क्रिया की गई थी, उस वजह से इसने मैरिज की है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन का इंटरफेयर होने जा रहा भाई।
सो यहाँ पर जजमेंट आने जा रहा है, मीन्स परमानेंट रीयूनियन टाइम आपका शुरू हो चुका, स्टार्ट हो चुका है। इस बंदे को आपकी तरफ आना है और सारी सिचुएशन को एंड करेगा डिवाइन, ठीक है। जो भी नेगेटिविटी इसके इर्द गिर्द है सब खत्म होगी। और अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर अगर इसकी मदर के साथ फैमिली में फाइट हो रही, झगड़े हो रहे, या इसकी बड़ी सिस्टर के साथ हो रहे हैं, तो भी वहाँ से भी निकल कर आएगा। सो यहाँ पर हर एक तरीके से ये आपको जस्टिस देगा। सो अगर आप एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर में हो तो भी ये बंदा आएगा। अगर आपका परमानेंट रीयूनियन होगा तो भी हो जाएगा। अगर आप मैरिड भी हो ना तब भी परमानेंट रीयूनियन होगा। किसी ने मुझे पूछा कि मेरा पार्टनर मैरिड है और उसकी वजह से क्या हमारा रीयूनियन हो सकता है? जी यस, हो सकता है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इसमें कुछ भी नहीं होता, कोई मैरिड नहीं, इसका कोई मैटर नहीं होता, एज मैटर नहीं होता, कास्ट कल्चर का कोई मैटर नहीं होता। तो यहाँ पर मैरिज होनी संभावना पूरी है, ठीक है। हर तरह से हो सकता है, ठीक है, चाहे आप सिंगल हो, मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। अगर आपका परमानेंट रीयूनियन डिवाइन की तरफ से है तो होगा ही होगा। मिनटों में स्किंटों में सारे जोड़ तोड़ लगाकर सारे रिश्ते तोड़वा देता है डिवाइन, और डीएम को डीएफ से जोड़ देता है। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। देख लेते हैं इसकी तरफ से कब तक एक्शन हो सकता है। नंबर 4, नंबर 7, नंबर 8, 3 मिनट सेकंड कुछ घंटे, नंबर 9, नंबर 10, 2 से लेकर 10 तक मिनट सेकंड कुछ घंटे ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेगा, ठीक है जी। सो कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ डे के अंदर इसकी तरफ से एक्शन हो सकता है। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।